आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यही बताने आए कि गवर्नमेंट का सैंक्शन लेटर। अब आप जब चाहे ये मोहल्ला खाली करवा सकते हैं। जानते हो कल कानपुर में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। सो पता है वो लोग क्या कहते हैं कि सिद्धार्थ सिंघानिया चांदनी कनौजिया का चमचा है, उसके सेक्रेटरी की तरफ पीछे पीछे घूमता रहता है। अरे हाँ साहब जी, अगले हफ्ते का मुहूर्त बहुत अच्छा है, दोनों बच्चों की सगाई करवा देते हैं, वरना मेरे 100 करोड़ रुपए वापस कर दीजिए। गुरु कहाँ चले गए थे तुम? मन्नू, आज मोहल्ले में सबसे कह दो कि सरकार का बुलडोजर इस मोहल्ले पर कभी नहीं चलेगा। कैसे रोका, क्या किया, कोई भी सवाल मत पूछना, बस ये खुशखबरी पूरे मोहल्ले को दे दो और कहना कि किसी भी अफवाह से ना डरे। यहाँ के एक भी घर से कोई भी एक ईंट भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये हमारा मोहल्ला है। अरे भैया, हमारी बात सुनोगे? हाँ बाबू। अरे बाबू, अरे भैया, हमारी बात सुनो ना। तुम्हारे लिए टाइम ना हो कभी, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो तो सही एक बार, चांद हथेली पे रख के आ जाएंगे। अच्छा, तो आ जाइए अभी। अभी? बाबू, अभी तो दुकान पे है ना हम। दुकान? नहीं नहीं नहीं, दुकान नहीं, गोदाम गोदाम। वो क्या है ना कि कारोबार वैसे बहुत बड़ा है हमारा, लेकिन गोदाम पे थोड़ी नजर रखनी पड़ती है। क्या है ना कि वो हमारे बूढ़े फूसड़ जो है फूफा जी, तो कोई हेरा फेरी कर ले तो अब है तो आखिर इंसान ना, भगवान थोड़ी है। अच्छा सुनो ना, कुछ मांगेंगे तो दोगी क्या? है? अरे कब से हम आपसे मांग रहे हैं कि आप हमें जो है गोदाम का माल भेज दीजिए और आप मना किए जा रहे हैं। देखिए, उधार नहीं मांग रहे, आपको नकद पैसे देंगे और ऊपर से आप ये सब ये जीएसटी सीएसटी वगैरह टैक्स लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है। हम आज दुकान पे बैठे हैं और हमें सारा जो है माल चाहिए, समझे? आज शाम तक भिजवाइए सप्लाई। अरे राज सर, आप कब आए? हमने देखा ही नहीं। कुछ मंगवाएं आपके लिए, कुछ चाय ठंडा, बंटा सोडा। बंटा शक्ति जी, हो गया गोदाम खाली? बस सर, चल ही रहा है। वो क्या है ना कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, ये ध्यान नहीं रख पाते ये स्टॉक का, सप्लाई का। लेकिन अब हम आ गए हैं और हमने तो सप्लायर को फोन कर दिया है। देखिएगा, आज शाम तक ना ये पूरा गोदाम भर जाएगा और कल शाम तक पूरा गोदाम खाली भी हो जाएगा। नहीं शक्ति जी, ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी हमने आपसे। जानते हैं, देश के नौजवान को ना बहुत मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करे ना तो कमाई दुगनी तिगनी हो सकती है। और आप यहाँ पर फोन पे बात कर रहे हैं, कस्टमर इतने टाइम से खड़ा है, खाली हाथ लौट गया बेचारा। अब आप ही बताइए, बिजनेस कैसे चलेगा ऐसे? सर वो तो गंगाराम था सर। सर एक नंबर का मुफ्तखोर है, सारा जो माल है उधार पे लेके जाता है। मतलब हमने कसम खा ली है कि ऐसे फोकटिये को हम अपना 1 मिनट भी नहीं देंगे, बिल्कुल दुकान के आसपास भटकने नहीं देंगे सर। वैसे हमने ना एक बिजनेस प्लान सोचा है रात से। क्यों ना हम इस पूरे जो चारे को ऑनलाइन बेचें। नाम भी सोच लिया है, bookmychara.com। आप ही देखिए ना, अभी सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया, पूरा देश जो है डिजिटल होता जा रहा है, तो हमारी ये गैया भैंसे और ये चारा क्यों बेच रहे हैं? नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया सोचते हैं आप। हम एक काम करते हैं, अभी ऊपर जाते हैं, सुरेंद्र अंकल जी से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि आज से सारा पशुआहार का बिजनेस शक्ति जी संभालेंगे।
ओके? अब इतना बढ़िया ऑनलाइन प्लान बताया, तो आपसे बेहतर उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? नहीं? ठीक है सर। अब आप यहाँ पर होंगे तो सेल्स का टारगेट कम से कम 1 लाख तो हो ही जाएगा। 1 लाख? नहीं, कम है, 2 लाख। सर मजाक करें, चलो 50,000 कर देते तुम्हारे लिए। देखिए शक्ति जी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उन्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो पेन नो गेन। समझे? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। $50,000। एक किस्त, 6 किस्तें बाकी हैं पिछले 6 महीनों से। ब्याज भी चुकता नहीं किया है आप लोगों ने। जितना कर्जा लिया है ना आप लोगों ने, उसको और ब्याज को मिला देंगे तो इतनी रकम होगी जितने का एक घर भी नहीं होगा। मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। नहीं तो ये घर मुझको सौंप दीजिए। मैं इसे बेचकर अपना कर्जा वसूल कर लूंगा। हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत डालिए। अगर कोर्ट का ऑर्डर आया तो एक घर भी जाएगा और आप लोगों की इज्जत भी। खड़े हो जाइए आप। खड़े हो जाइए आप। पकड़िए, आज बहुत काम करने हैं आपको। हमको बहुत काम करने हैं। ये घर गिरवी है ना आपके पास, पेपर्स ले आइए आज शाम तक। हम ये घर वापस ले रहे हैं। वापस ले रहे हैं? अरे ये पागल कौन है? ए, ये पागल वागल नहीं है, ये हमारा अर्जुन है। हाँ तो इसको पता होना चाहिए ना कि आप लोगों पर कितना कर्ज है। कितना कर्ज है? 45 लाख ब्याज मिलाकर। बस जाइए, जाकर वो पेपर्स लेकर आइए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। 45 लाख का चेक। अब खड़े खड़े सबका मुंह क्या देख रहे हैं? अब जाइए, दरवाजा वहां है। अब हम का बताएं, हमने मैया सिखा गई हैं, बोले सो कुंडी खोले और ना बोले तो आप लोगों की सेवा कैसे करें। घर गिरवी था, लेनदार कर्जा वसूलने आया था, वो भी पूरा 45 लाख। तो फैमिली जो है पूरा फुल टेंशन में थी, तो हम पे तो कोई ध्यान देगा नहीं, इसलिए हम यहाँ आ गए। लेनदार आया था, फिर क्या हुआ? अरे वो तो आज ही सामान फेंकवा देता, मगर वो राज भैया है ना, पूरी बाजी पलट दी है। पता है क्या बोले? बोले शाम को आओ और 45 लाख लेके जाओ। हमारी आंख फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? राज 45 लाख देकर घर छुड़वा रहा है? अरे अब क्या बताएं, वो आदमी तो हमरे समझ में ही नहीं आता। अब कल देखो, कछु बताना था आपको, इसलिए हम आपको फोनवा भी किए थे, पर आपने फोन ही नहीं उठाया।
हाँ वो हम मीटिंग्स में बिजी थे, लेकिन हमने तुम्हें वापस फोन किया था, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। अरे वो जानकी मामी है ना, जीती जागती चुड़ैल, हमरा फोनवा ही बंद करवा दी, और इसीलिए हम आपको कोनो बात बता नहीं पाए। क्या बताना था तुम्हें? वो कल हम राज भैया पे नजर रखे थे। राज भैया बहुत ज्यादा परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे, और फिर उसके बाद वो एक फोन किए थे। वो का नाम था सिड, हाँ। और उसके बाद फिर वो निकल गए। सिड को? कल सिड को राज ने फोन किया था। अरे ये रिश्ता विश्ता छोड़िए, फिर तो बस 100 करोड़ रुपए लौटा दीजिए। मेरा नाम मार्केट में उछाला जा रहा है। सिद्धार्थ सिंघानिया चांदनी कनौजिया का सेक्रेटरी बनकर रह गया। चांदनी, लेट्स गेट एंगेज्ड। मिस कनौजिया, कंग्रेचुलेशंस। और आप उस मोहल्ले का टेंशन मत लीजिए। मोहल्ले का क्या है, घर तो टूटते रहेंगे, लेकिन शादी वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ओ, तो ये आग राज की लगाई हुई है। तुम जाओ और पल पल की खबर रखना, और संभाल कर। जी। चलो बेटिया, ये तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सही वक्त आने पर आपको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा अंकल। सिर्फ चांदनी है, हमें तुमसे अब भी मिलना है, बेहद जरूरी है। सब लोग इतने हैरान क्यों हैं? हमारा अर्जुन अपने घर को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? अब हम सब कर्जे से मुक्त हुए, कितनी खुशी की बात है। मैं कुछ मीठा बनाकर आती हूँ। आप हमारे फैमिली के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? 45 लाख रुपए, हमारी सारी जिंदगी लग जाएगी इस कर्जे को उतारने में। अरे भाई साहब, कोई अपना समझ के मदद कर रहा है और आप ये कैसे बातें कर रहे हो? जानकी जी, कुछ देर के लिए आप खामोश रहिए। राज, आप इतना कुछ कर रहे हैं हमारी बहन के लिए, सुलक्षणा के लिए, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर हमारे कर्जे का बोझ हम तुम पर तो नहीं डाल सकते ना। और हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि सुलक्षणा ठीक हो जाएगी। आपके आने के बाद उनमें एक नई जिंदगी आ गई है। आपका एक और इतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। एहसान? उपकार? कर्ज? ये सब कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप सब लोग? मैं जानता हूं मैं अर्जुन नहीं हूं, पर हूं तो अर्जुन जैसा ही ना। और आज अगर अर्जुन यहां होता, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर लौटता, तो क्या वो ये सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेता? हाँ, इसे कहते हैं सुपुत्र। अब भाई साहब आप बताइए, है जवाब कोई आपके पास? भाई साहब, अगर अर्जुन होता तो यही तो करता। हालांकि हाँ, अर्जुन बिजनेस में भी अपनी सच्चाई की जंग लाकर बिजनेस को ठप कर देता, लेकिन ये तो अर्जुन से भी बढ़कर है। मतलब शक्ल से तो है ही अर्जुन जैसे, लेकिन गुणों से तो अर्जुन से बढ़कर है। मैं तो कहती हूँ कि जैसे ननन जी ने इसे अपना बेटा मान लिया है ना, हम सबको भी इसे अपना अर्जुन मान लेना चाहिए। 4 दिनों का नाटक ही सही, पर मुझे अपने बेटे का रोल अदा करने दीजिए ना पापा।
बेटा बन जाने दीजिए ना आपका। वैसे गुड न्यूज़ है, आपने हेल्थ चेकअप करवाई थी ना, उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल है, तो अब घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। एक बात हजम नहीं करी, कोई इतनी बड़ी रकम क्यों ले, वो भी किसी अनजान परिवार के लिए? तुम बाल की खाल क्यों खींच रहे हो? अरे कोई कर रहा है ना तो उसे करने दो। सच में अगर मुझे पता होता ना कि ये झट से 45 लाख निकालने वाला है तो मैं तो 20 लाख और जोड़ देती। वो 20 लाख हमारे तो काम आ जाते। जो मिल रहा है उसे खींचो। मामी जी, क्या खींचने की प्लानिंग चल रही है? कान खींच रही थी मैं इसकी। यही समझा रही थी अगर बड़े छोटों के कान खींचते तो छोटों की भलाई होती है उसमें। और मैं उसे ये भी बता रही थी कि सीखो, कुछ राज से सीखो, कैसे पूरे घर को संभालता है। और राज तुम चिंता मत करना, अभी इसका बिजनेस शुरू हो जाएगा ना तो धीरे धीरे करके वो 45 लाख भी तुम्हें लौटा देगा। हाँ पक्का। देखिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो सुलक्षणा आंटी और मनोहर अंकल के लिए कर रहा हूँ। किसी को कुछ भी लौटाने की जरूरत नहीं है। राज, अगर तुम इतना सब कुछ कर रहे हो हमारी बहन सुलक्षणा और जीजाजी के लिए, तब तो आपको भी हमारी एक बात माननी ही होगी। जी, कौन सी बात? यही कि घर उन्हीं के नाम कर दो। नहीं देखिए, वैसे भी ये तो गिरवी पड़ा था और उन्हीं की वजह से वापस मिल रहा है, तो अब तो ये घर उन्हीं का हुआ ना। नहीं सुरेंद्र अंकल, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, मनोहर अंकल के बच्चों के लिए आपने क्या कुछ कम किया है? आज हालात बुरे हैं तो क्या, ना वो इस बात के लिए राजी होंगे ना मैं। ये घर हमेशा आपका था और आप ही का रहेगा। सही कहा ना माँ? बिल्कुल सही। ऐसी ही सोच से इस दुनिया में अच्छाई टिकी हुई है। अरे 4 पैसे कमा लिए तो क्या, अपने घर के संस्कार नहीं भूले हमारे अर्जुन ने। मुंह मीठा करिए सब लोग। क्या हुआ चांदनी, तुमने यूं अचानक से एवरीथिंग्स ऑल फाइन? बैठो। या टेल मी। हम कल से बहुत अपसेट हैं सर। किस बात से? ओह, पापा की बिहेवियर की वजह से। फॉरगेट दैट चांदनी। ओके, आई अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ। अब हमारी एंगेजमेंट तो हमारी एंगेजमेंट की बात से नहीं, हम अपने आप से कितने अनहैप्पी हैं इस बात से। 2 साल से हमने अपने आप को पॉलिटिक्स में झोंक दिया। इतने उलझ गए इस जंजाल में कि हम भूल ही गए कि हमारी एक पर्सनल लाइफ भी है। तुम्हें भी हम 2 साल से वेट ही तो करवा रहे हैं। इट्स कंप्लीटली अनफेयर टू यू सर।
दैट्स ओके चांदनी, अब हमारी एंगेजमेंट हो नहीं, हमारी एंगेजमेंट नहीं हो रही? नहीं सिड। तुम्हें यही बताने के लिए हमने यहाँ बुलाया है कि हम एंगेजमेंट नहीं करना चाहते। That means it's over. नहीं, हमें एंगेजमेंट नहीं, सीधे शादी करना चाहिए अब। Let's get married, Sid. Why not? Sure.